हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और मज़े में होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आपकी पढ़ाई को हम आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं एक बहुत अच्छी कहानी जिसका नाम है बिना हाड़ मांस का आदमी। तो बच्चों, अपनी इस कहानी को शुरू करने से पहले हम उसका संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं। बच्चों, आधुनिक युग में तकनीकी का बहुत विकास हो गया है और हमारा जीवन तकनीकी पर आश्रित होता जा रहा है, यानी कि डिपेंड हो रहा है। अगर तकनीकी इसी प्रकार बढ़ती रही तो एक दिन ये हमारे लिए एक समस्या भी बन सकती है। प्रस्तुत कहानी में दिखाया गया है कि अगर किसी दिन मशीनी मानव भी बन गया तो कितना भयंकर परिणाम हो सकता है। अर्थात अगर मानव मशीन बन गया तो क्या होगा, आइए इस कहानी के जरिए जानें। लोगों ने अखबारों में समाचार पढ़ा तो किसी को उस पर विश्वास नहीं आया। समाचार था कि एक देश के वैज्ञानिकों ने ऐसे मशीनी आदमी का आविष्कार कर लिया है जो आम आदमी से 100 गुना ज़्यादा सोच सकता है और 100 गुना ज़्यादा तेजी से अपनी सोच के अनुसार काम कर सकता है। इस समाचार से पैदा हुई हलचल अभी समाप्त भी नहीं हुई थी कि दूसरा समाचार आया। वह यह कि मशीनी विचारक रातों रात, अर्थात मशीन से सोचने वाले, रातों रात अपने कमरे की खिड़की तोड़कर और ना जाने कैसी चौथी मंजिल से नीचे कूदकर लापता हो गया। अर्थात अभी ये समाचार ही आया था कि वैज्ञानिकों ने मशीनी मानव बना लिया, तभी दूसरा समाचार आ गया कि वो मशीनी मानव खिड़की तोड़कर नीचे कूदा और गायब हो गया। चारों तरफ हलचल मच गई, पुलिस की गाड़ियां दौड़ाई गई, जगह जगह टेलीफोन किए गए, रेडियो और टेलीविज़न से घोषणाएं की गई। उसे पकड़ने के लिए एक बड़ा सा पुरस्कार भी रखा गया। पर मशीनी विचारक एक बार जो 4 मंजिले से कूदकर गायब हुआ तो फिर किसी के हाथ नहीं आया। ना ही यह पता चला कि दुनिया भर की आंखों में धूल झोंककर आखिर वह चला कहाँ गया। किसी शहर, गांव, पहाड़, जंगल या नदी नादे में उसका पता नहीं चला। कई दिनों की दौड़ धूप के बाद लोग थककर बैठ गए। तो बच्चों, सोचकर बताइए चारों तरफ हलचल क्यों मच गई। बच्चों, जब लोगों ने यह समाचार सुना कि मशीनी मानव जो है वो चौथी मंजिल से कूदकर गायब हो गया तो चारों तरफ ये सुनकर हलचल मच गई। उसके गुम होने के बारे में कई तरह के अंदाजे लगाए गए। किसी का ख्याल था कि आम आदमी से 100 गुना ज़्यादा तेजी से सोचने की वजह से उसका दिमाग फट गया होगा और वह समुद्र या रेगिस्तान में कहीं पुर्जा पुर्जा होकर गिर गया होगा, अर्थात उसके टुकड़े टुकड़े हो गए होंगे। किसी का कहना था कि अपने तेज दिमाग से उसने यहाँ से किसी और ग्रह नक्षत्र पर जाने का तरीका सोच लिया। अर्थात कोई कहने लगा कि लगता वो दूसरे प्लैनेट यानी ग्रह में चला गया। वह वहीं चला गया होगा। जिन वैज्ञानिकों ने उसका आविष्कार किया था वे अब सिर धुन रहे थे, अर्थात उनको समझ में नहीं आ रहा था अब क्या करें, क्योंकि उसके बाद वैसा ही अगला आदमी बनाने के उनके अगले आने वाले वगैरह भी वह अपने साथ ले गया था। अर्थात वो आले उनके कागजात भी साथ ले गया था, यानी मशीनी मानव कैसे बनता है जो सारे कागजात थे वो साथ ले गया। 1 साल, 2 साल, 4 साल बीत गए। लोग उस बात को लगभग भूल गए। वैज्ञानिकों ने उसके बाद फिर वैसा आदमी बनाने की कोशिश नहीं की। उन्हें डर था कि पहले आदमी ने ही जब ऐसा करतब दिखाया है, करतब यानी कि कारनामा किया है, तो दूसरा जाने क्या गजब ढाएगा। उसके बाद शायद कभी उनकी बात भी ना होती। अगर 20 समुद्र के एक टापू में एक माहीगिरी की उससे मुलाकात ना हो जाती। वह माहीगिरी समुद्र में मछली पकड़ने निकला था, पर इससे पहले कि एक भी मछली पकड़ पाता उसकी नाव तूफान में फंसकर उसे उस टापू की तरफ ले गई। टापू के किनारे पहुंचकर वह नाव को वहां बांधने लगा। अपने आसपास देखकर उसे बहुत हैरानी हुई। कितने ही लोग वहां पेड़ चीर रहे थे, जमीन खोदकर कच्चा लोहा निकाल रहे थे या रुई धुन रहे थे। कुछ ऐसे भी थे जो चिरी हुई लकड़ियों को आग लगाकर कोयला बना रहे थे। पर वे सबके सब आदमियों से बिल्कुल अलग तरह के थे। आपस में भी एक गिरोह के लोग दूसरे गिरोह से मेल नहीं खाते थे। ये थे वो अलग तरह के इंसान। जो लकड़ी चीर रहे थे वे खुद भी लकड़ी के बने लगते थे और उनकी बाहों के आगे हाथों की जगह आरियां लगी थी। जो लोहा खोद रहे थे उनके जिस्म कच्चे लोहे के थे, हाथों की जगह कुदालियां भी, और वे चलते भी थे तो लगता था जैसे कवायद कर रहे हों। इसी बीच रुई धुनने वाले आदमी रुई के बने थे। हाथ पैर और नाक कान कच्ची कपास के थे और गले से नीचे के धड़ का हिस्सा धुनकी की शक्ल का था।
जो लकड़ियों को जलाकर कोयला बना रहे थे। वह सिर से पैर तक खुद भी कोयला ही थे। हाथ पैरों से उनके लपटें निकलती थी और आंखें जलते अंगारों की सी थी। माहीगिरी पहले तो उन्हें देखकर डरा, पर जब उनमें से किसी ने ना तो उसकी तरफ देखा और ना ही उससे कुछ कहा तो उसका डर धीरे धीरे जाता रहा। तो बच्चों, सोचकर बताइए, माहीगिरी क्या देखकर डर गया? बच्चों, माहीगिरी अलग तरह के इंसानों को देखकर डर गया। कोई रुई के बने थे, कोई कोयले के बने थे, कोई लकड़ियों के बने थे। ये देखकर वह डर गया। उसे भूख लगी थी, इसलिए वह नाव को किनारे पर छोड़कर टापू में इधर उधर घूमने लगा। पर उसे ना तो कोई ऐसा पेड़ नजर आया जिस पर फल लगे हों, और ना ही कोई एक भी जानवर दिखाई दिया जिसका वह शिकार कर सके। जब भूख के मारे उसका बुरा हाल होने लगा तो उसने सोचा कि बेहतर यही है कि अपनी नाव लेकर फिर से समुद्र में चला जाए और वहीं कोई मछली वगैरह पकड़ने की कोशिश करे। उस टापू पर भूखे मरने से तो अच्छा है कि तूफान से जूझकर ही जिस किसी तरह से अपना पेट तो भर ले। जब वह किनारे की तरफ लौटने लगा तब अचानक उसकी मुलाकात मशीनी विचारक से हो गई। विचारक उस समय बहुत सी घास और मिट्टी हाथ में लिए उनसे एक पुतला गढ़ रहा था, अर्थात एक पुतला बना रहा था। गढ़ना यानी कि बनाना। माहीगिरी को लौटता देखा उसने तो वह हंसता हुआ उसके सामने आ गया। तुम मुझे पहचानते हो? उसने माहीगिरी से पूछा। माहीगिरी ने अखबारों में उसकी तस्वीरें देखी थी, फिर भी वह तुरंत उसे नहीं पहचान सका। कुछ देर हक्का बक्का सा उसकी ओर देखता रहा, फिर बोला, तुम वही हो जिसके लिए 4 साल से तुम्हारे लोग परेशान हैं। विचारक ने उसकी बात पूरी कर दी। वे लोग 4 साल से मेरा पता तक नहीं लगा पाए, जबकि मैंने इस अरसे में एक नई दुनिया इजाद कर ली है। इजाद यानी कि बना ली है। तुमने देखी है मेरी दुनिया। इस दुनिया में कोई किसी चीज के लिए किसी का मोहताज नहीं है। हर आदमी अपनी जगह में पूरा है, सब दूसरों से अलग, अकेले और आज़ाद। यहाँ ना किसी को तुम लोगों की तरह भूख लगती है, ना काम करके पसीना आता है, ना किसी को नींद सताती है, ना समुद्र और तूफान से डर लगता है। हर आदमी हर वक्त काम करता रहता है और अपनी तरह काम करने वाले नए नए आदमी तैयार करता रहता है। माहीगिरी उसकी बात से बहुत प्रभावित हुआ, पर और कुछ भी कहने से पहले उसने पूछ लिया, यहाँ कुछ खाने को मिल सकता है? विचारक इस पर और भी हंसा, बोला, यह दुनिया तुम्हारी दुनिया की तरह भूख और ठंड से सताए जाने वाले लोगों की नहीं है, जो खाने और कपड़ों के बिना जी ही नहीं सके। खाना पीना, ठिठुरना, सांस लेना, ये सब पुरानी बातें हैं जिन्हें यहाँ कोई नहीं जानता। तो बच्चों, सोचकर बताइए, मशीनी विचारक ने किन्हें पुरानी बातें कहा? बच्चों, मशीनी विचारक ने खाने और कपड़े पहनने की बातों को पुरानी बातें कहा। उसने कहा खाना पीना, ठिठुरना, सांस लेना, ये सब पुरानी बातें हैं। उसने माहीगिरी की बात थाम ली और पल भर में ही वे वहाँ से काफ़ी दूर तक खुले मैदान में पहुँच गए। वहाँ आकर माहीगिरी की आंखें फटी सी रह गईं। उसने देखा कि मैदान में चारों तरफ लोहे, लकड़ी और रुई कोयले के आदमी ढेरों के ढेर पड़े हैं। उनकी तरफ इशारा करते हुए विचारक ने कहा, देख रहे हो उन्हें? यह इतनी बड़ी जनसंख्या में तुम्हारी दुनिया में बसाने के लिए तैयार कर रहा हूँ। 8-10 साल में मेरे पास इतने आदमी तैयार हो जाएंगे कि तुम्हारी पूरी दुनिया के काम काज संभाल लेंगे। उसके बाद रोटी, पानी और सांस के सहारे जीने वालों की दुनिया में कोई ज़रूरत नहीं रह जाएगी, अर्थात इंसान खत्म हो जाएंगे और मेरे बनाए हुए ये पुतले ही इस दुनिया में रहेंगे। माहीगिरी का पहले ही भूख के मारे बुरा हाल था। इस बात को सुनकर और आसपास के ढेरों को देखकर उसका दम और भी खुश हो गया। माहीगिरी का पहले ही भूख के मारे बुरा हाल था। इस बात को सुनकर और आसपास के ढेरों को देखकर उसका दम और भी खुश्क हो गया। उसने किसी तरह पूछा, इन लकड़ी कोयले के आदमियों को दुनिया में बसाकर तुम क्या करोगे? तब मैं दुनिया को अपने ढंग से चलाऊंगा। तब दुनिया में ना आज की तरह रोना धोना रहेगा, ना चीखना चिल्लाना। ये लोग आराम से जिएंगे और अपना काम करेंगे, बस। माहीगिरी ने उस दुनिया की कल्पना की तो उसके शरीर में सिरहन दौड़ गई। उसे अपने बच्चों का ध्यान हो आया। खुश गले से उसने पूछ लिया, तब हमारे बच्चे क्या करेंगे? विचारक बोला, तुम्हारे बच्चे उन्हें काम करते देखेंगे तो खुश होंगे। माहीगिरी के मन में अचानक एक बात आई जिसे सोचकर उसका चेहरा खिल गया। उसने पूछा, तुम्हारे इन आदमियों के तो बच्चे नहीं होंगे?
नहीं, विचारक ने सिर हिलाया। इन्हें बच्चों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दुलार प्यार जैसी चीज़ों के लिए न इनके पास वक्त होगा और ना ही उनसे इनका कोई वास्ता रहेगा। ये बस जिएंगे और काम करेंगे और जिएंगे, यानी कि पूरा जीवन काम करते रहेंगे। माहीगिरी को इस बात से इतनी खुशी हुई कि वह ठहाका लहाकर हंस गया। ठहाका यानी कि जोर जोर से। उसे जोर जोर से हंसी आ गई। हंसता हुआ किनारे की तरफ भाग खड़ा हुआ। उसने भागते हुए कहा, तुम्हारी दुनिया नहीं चलेगी। जिस दुनिया में बच्चे नहीं होंगे, दुलार प्यार नहीं होगा, वह दुनिया कभी नहीं चलेगी, एक दिन भी नहीं चलेगी। उसे डर था कि विचारक उसका पीछा करेगा, पर एक बार उसने घूमकर पीछे देखा तो विचारक ठगा सा अपनी जगह पर खड़ा था। माहीगिरी ने किनारे पर आकर जल्दी से अपनी नाव खोली और उसे तूफानी पानी में खेना शुरू कर दिया। जब वह काफ़ी आगे निकल आया तो अचानक तेज़ आग की लपटों ने उसे चौंका दिया। उसने देखा कि पीछे सारा टापू धू धू करके जल रहा है। लोहे, लकड़ी और रुई के आदमी जलकर खाक हुए जा रहे हैं। जो आदमी दोनों हाथों में जलती टहनियाँ लिए पागलों की तरह टापू में चारों तरफ आग लगा रहा था, वह खुद विचारक ही था। अर्थात विचारक ने खुद अपनी बनाई हुई दुनिया को आग लगा दी थी। वो समझ गया था कि मेरे बनाए हुए आदमी नहीं चल सकेंगे। जिस समाज में प्यार प्रेम नहीं है, वो समाज नहीं बन सकता। वहाँ इस तरह के लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों, मोहन राकेश द्वारा लिखित ये कहानी हमने अभी पढ़ी। आइए एक बार लेखक के विषय में भी जान लेते हैं। मोहन राकेश का जन्म पंजाब के अमृतसर शहर में 8 जनवरी 1925 को हुआ था। उनकी गणना हिंदी की नई कहानी के प्रमुख कथाकारों में की जाती है। वह हिंदी पत्रिका सारिका के संपादक भी रहे। उनकी प्रमुख कृतियां हैं आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजवंश, आधे अधूरे जो नाटक हैं, अंधेरे बंद कमरे और अंतराल यानी उपन्यास है। ये सब उनकी रचनाएं हैं। 3 जनवरी 1972 को नई दिल्ली में उनका निधन हो गया। तो बच्चों, ये कहानी हमें यह सीख देती है कि प्यार प्रेम से ही एक समाज का निर्माण होता है। पुतले खड़े कर देने से कोई समाज नहीं बन सकता और वो दुनिया ज़्यादा समय तक नहीं टिक सकती। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।